देखिए, अब जो हेडिंग है हम लोगों का वीडियो का वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेप फैक्टर। क्या क्या शेप फैक्टर के सैलिएंट फीचर होते हैं। शेप फैक्टर को दूसरा नाम है व्यू फैक्टर। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, सरफेस फैक्टर। तो सब नाम मैं हमेशा लिखूंगा नहीं, एक दो नाम लिख दूंगा, बाकी आपको याद होना चाहिए। पहला फीचर का क्या होता है कि जो शेप फैक्टर होता है ये फंक्शन होता है केवल ज्योमेट्री का। शेप फैक्टर इज, जो अभी बताए भी थे पिछले वीडियो में, शेप फैक्टर इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ओनली। शेप फैक्टर इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ओनली। ठीक है। दूसरा क्या है फीचर इसका, when two bodies when two bodies are radiating heat, when two bodies are radiating heat, exchanging radiating heat, या when two bodies are exchanging heat radiation, when two bodies are exchanging radiant, when two bodies are exchanging radiant energy। ठीक, जब दो बॉडी आपस में रेडिएंट एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, ठीक, विथ ईच अदर then shape factor relation is given by, जो शेप फैक्टर का रिलेशन होगा वो हमको मिलेगा is given by, then shape factor relation is given by a1 f12 equal to a2 f21, a1 f12 equal to a2 f21। when surface A1 is completely convex, when surface A1 is entirely convex, when surface A1 is entirely convex, जब सरफेस A1 जो है वो क्या है, कई तरह से कंप्लीटली क्या है, कॉन्वेक्स है। जैसे कि स्फीयर, से अ स्फीयर
completely enclosed by A2 देन ठीक, कोई मान लीजिए सरफेस वन जो है, जो सरफेस वन है A1 जो है वो क्या है, इंटायरली कॉन्वेक्स है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स है, जैसे कि कह लीजिए कि स्फीयर है, कंप्लीटली क्या है, इनक्लोज हुआ है, ढका हुआ है A2 से। तो रेसिप्रोकेटिव थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, देन बाई रेसिप्रोकेटिव थ्योरम A1 F12 इक्वल टू A1 F12 इक्वल टू A2 F21, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ठीक, चूंकि F12 की वैल्यू क्या है, 1 है, सिंस F12 इक्वल टू 1। क्यों 1 होगी F12, क्योंकि F12 के जितने रेडिएशन हैं वो सभी किस पे चले जाएगा, मतलब F12 वो कंप्लीटली इनक्लोज है, किसके, जो बॉडी 1 है वो किसके इनक्लोज है, 2 के। तो बॉडी 1 से जितने भी रेडिएशन है वो किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 2 के अलावा थोड़ी किसी बॉडी पे जा पाएंगे। ठीक, तो F12 इक्वल टू 1 बिकॉज surface 1 completely sees surface 2, because surface 1 completely sees surface 2। ठीक, तो F12 की जगह पे क्या हो जाएगा हमको, 1। तो क्या लिख सकते हैं, therefore A1 इक्वल टू A2 F21। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 बाई A2। F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 बाई A2, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू बॉडीज, दैट इज फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडीज, इक्वल्स टू शेप फैक्टर ऑफ body 2 with respect to body 1। and F, ये रेशियो आ जाएगा F21। ठीक, F21 प्लस F22, कोई बॉडी है 2, कोई बॉडी है 2, उसके अंदर है कोई बॉडी 1। ठीक, बॉडी 2 है, बॉडी 1 है। अब बॉडी 2 से कोई रेडिएशन निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, बॉडी 1 पे जाएगा, उसके अलावा कहाँ जाएगा, कुछ बॉडी 2 पे भी जाएगा। जब बॉडी 2 से रेडिएशन निकलेगा तो कुछ रेडिएशन बॉडी 1 पे जाएगा और कुछ रेडिएशन कहाँ पे जाएगा, बॉडी 2 पे। तो दोनों का मिला के ही तो टोटल रेडिएशन के इक्वल होगा। टोटल रेडिएशन मतलब जितना बॉडी 2 से निकला, अब वो क्या है
100% है, 100 बोले तो 1 है, 100 बोले तो 1 है। F21 प्लस F22 इक्वल टू 1। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या है, सैलिएंट फीचर का क्या है, आइए देखते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। The shape factor of a surface, the shape factor of a surface with respect to itself, the shape factor of a surface with respect to itself is F11, is F11। किसी सरफेस का शेप फैक्टर, किसी सरफेस का शेप फैक्टर उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैसे डिनोट किया जाएगा, F11। मान लीजिए सरफेस क्या है, 1। ठीक, तो आपको कह रहा है कि सरफेस 1 का शेप फैक्टर सरफेस 1 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाएगा, F11। दैट एक एग्जाम्पल भी चाहिए तो लिख सकते हैं, कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, जो शेप फैक्टर होता है वो उसके साथ ही होता है, दैट इज अ concave surface has a shape factor, that is a concave surface has a shape factor with respect to itself। कॉनकेव सरफेस में जो शेप फैक्टर होगा वो किसके साथ होगा, इटसेल्फ के साथ होगा। क्यों, because the radiant energy leaving the because the radiant energy leaving the one surface is intercepted by because the concave surface because the radiant energy leaving the one surface is intercepted by the same surface। सेम सरफेस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए
इतना ही, थैंक यू।